दोस्तों, इंडिया में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डिफेंस सेक्टर में तो आपको पता ही है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, उसमें हम लोगों ने ग्रोथ देखी है। इंडिया की जो डिफेंस कंपनी है, वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ही बाय कर रही है। अब एरोस्पेस में भी कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, एरोस्पेस में इंडिया जो है, वो बहुत पीछे है। अभी तक इंडिया में कोई भी फ्लाइट के जो जेट इंजन होता है या फिर आप पूरे फ्लाइट की बात कर लीजिए, वो पूरा इंडिया नहीं बनाता है। कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं, थोड़ा बहुत एमआरओ का काम करते हैं, बट फुल्ली काम अभी तक इंडिया में नहीं हो रहा है। और इसी को लेके सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि फ्रांस की एक कंपनी है साफरान, उसने 1300 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया है इंडिया में। हैदराबाद में ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वहाँ पे एक एमआरओ फैसिलिटी बनाने की बात कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो डेफिनेटली इंडिया को भी, गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैक्स इंसेंटिव देने की बात की जा रही है। मतलब अगर उनको जो ईयरली जो टैक्स होगा, वो अभी पे ना करके 10 साल बाद पे करने की बात की जा रही है। जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, उसके बाद वो उस तरीके से इंसेंटिव दिया जाएगा। लॉन्गर लैंड लीसेस पे दिया जाएगा, जो लैंड होगा उसको लंबे पीरियड के लिए दिया जाएगा, जैसे 100 साल के लिए भी लैंड जो होता है उसको लीज पे दिया जाता है, वो हो गया। और हैंगर डेवलपमेंट, जहाँ पे फ्लाइटों को रखा जाता है, रिपेयर का काम किया जाता है, इस तरीके की डेवलपमेंट की सुविधा जो है वो सरकार देने की बात कर रही है। क्योंकि अगर इतना इन्वेस्टमेंट आता है 1300 करोड़ की, अगर इस तरीके की कंपनी करेगी, तो इंडिया को भी, गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसी को लेके कुछ कंपनीज में बड़ी डेवलपमेंट आई है। पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये आई है कि आज़ाद इंजीनियरिंग, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, डिलीवर इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन टू डीआरडीओ। मतलब एक प्राइवेट कंपनी ने एक सरकारी कंपनी को टर्बोजेट यहाँ पे बेचा है। तो बताया क्या जा रहा है, एक तो पहली चीज़ ये है कि ये जो इंजन डिज़ाइन किया गया ना, इसको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर एंटायरली इन हाउस आज़ाद इंजीनियरिंग का जो फैसिलिटी है, वहाँ पे इसको पूरा बनाया गया, डिज़ाइन किया गया, जो कि हैदराबाद में है। दूसरा, इसको क्लासीफाई अगर करके देखेंगे, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, वो जो टर्बोजेट इंजन जो है उसका भी फोटो इन्होंने रिलीज़ किया है। ये एक एक्सपेंडेबल टर्बोजेट है, जो कि सिंगल यूज़ प्रोपल्शन इन मिसाइल, ये मिसाइलों में यूज़ होने वाला है, मतलब डिफेंस सेक्टर। और दूसरा, ड्रोन में भी यूज़ होने वाला है। ये इस तरीके का टर्बोजेट इंजन इन्होंने बनाया है। वो बहुत हैवी नहीं है, बट वो आपको मैं दिखाऊंगा। उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया का जो डिपेंडेंसी है, वो इम्पोर्ट में कम होगा। जैसे हम लोग इंपोर्ट बहुत करते हैं, वो रिड्यूस होने वाला है, जिससे इंडिया का जो डिफेंस है वो खुद यहाँ पे स्ट्रांग होगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये एक प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने डीआरडीओ को एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बना के सप्लाई किया। तो इस तरीके की बड़ी अपडेट जो है वो आज़ाद इंजीनियरिंग की तरफ से आ रही है। और वो जो प्रोडक्ट बनाया इन्होंने वो ये है, टर्बोजेट एक्सपेंडेबल बता रहे हैं ना, ये वही है। तो ये देख सकते हैं आप पास से भी। तो ये चीज़ यहाँ पे एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई है एचएल को लेके। बताया जा रहा है कि एचएल, ये आप देख सकते हो, द इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। एचएल ने फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पे साइन किया है। और इस साइन में ये बताया जा रहा है कि जो साफरान है, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसमें इंजन बनाने की बात की जा रही है। कौन से इंजन? टरबाइन फॉर इंजन। तो अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ये यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। जो एचएल है, एचएल इसको मैन्युफैक्चर करेगी, क्रिटिकल टरबाइन रिंग फॉर इंजन। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा कि कौन सा वो प्रोडक्ट है जो एचएल बनाने वाली है, जो कि सीएफएम और सीएफएम के जो लीप इंजन होते हैं। ये लीप इंजन पता है क्या होता है? ये जो सीएफएम लीप इंजन है, ये जो आपके बड़े बड़े फ्लाइट्स होते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं, पैसेंजर फ्लाइट्स वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं। ये वो इंजन बनाने की बात हो रही है। कहाँ पे? बेंगलुरु प्लांट में। तो अभी साफरान अकेले थोड़ी आ जाएगी, तो उसको कोई तो पार्टनरशिप करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एचएल सामने निकल के आई है। एचएल यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने वाली है इस तरीके की इंजन को। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि एचएल का जो फुटप्रिंट होगा वो इंटरनेशनल लेवल पे भी बढ़ने वाला है। अगर एचएल ऐसा करेगी तो एरोस्पेस में इसका फुटप्रिंट बढ़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे। और साफरान सपोर्ट साफरान प्लान टू स्केल अप लीप इंजन प्रोडक्शन टू मीट ग्लोबल डिमांड। अभी क्या हो रहा है कि ये जो लीप इंजन है ना, ये यूज़ होता है बहुत सारे प्लेन्स में। और साफरान के पास इंटरनेशनल लेवल पे बहुत डिमांड आती है। तो उसको पूरा फुलफिल करने के लिए अगर ये लीप इंजन एचएल बनाना स्टार्ट कर दे, तो इससे साफरान जो अपनी ग्लोबल डिमांड है उसको पूरी कर पाएगा। तो दोनों को फायदा है। यहाँ से इसको पास डिमांड है इंटरनेशनल लेवल पे, और इसको काम सीखने को मिल जाएगा कि भाई हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। फॉलो अप अ सीरीज टू रिसेंट टाइप
पेयरिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर विथ ग्लोबल एरोस्पेस मेजर। तो इसमें आप ये देख सकते हो, ये वो रिंग बनाने की बात हो रही है जो साफरान, कॉपीराइट तो साफरान का है लेकिन वो इसको सपोर्ट कर रहा है ताकि ये इस तरीके की जो लीप इंजन प्रोग्राम में ये इस तरीके की रिंग ये बना सके। तो इसको ये बताते हैं, इसका नाम है यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिटिकल टर्बाइन रिंग फॉरिजिन इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे एचएल का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और इसी के साथ एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ही लिंक्ड है। अगर आप इस न्यूज़ को देखोगे तो इससे देखिए किन किन कंपनीज का नाम सामने निकल के आ रहा है। राउटर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि इंडिगो ने साइन किया है मेजर जेट इंजन और रिपेयर शॉप डील विद सीएफएम। अब ये सीएफएम जो है ये भी एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि जीई एरोस्पेस और साफरान की जॉइंट वेंचर है। इन दोनों का 50-50% जॉइंट वेंचर है इस कंपनी में। मतलब सीएफएम इंटरनेशनल को कौन कंट्रोल कर रहा है? जीई एरोस्पेस और साफरान। साफरान भी कोई काम करती है वो जीई एरोस्पेस के साथ करती है। तो यहाँ पे इंडिगो ने बोला है कि वो 1000 लीप 1A इंजन बाय करने का प्लान कर रहे हैं जो कि यूज़ होने वाला है। ये इस तरीके की ये प्लेन है जो कि नैरो बॉडी फ्लीट होती है, आपने देखा होगा इंडिगो की छोटी फ्लाइट ही होती है। तो ये ऑर्डर कवर 510 एयरबस के लिए यूज़ करने वाले हैं। इसका नाम है A320 नियो फैमिली एयरक्राफ्ट। तो इसमें ये यूज़ होने वाला है लीप इंजन और 1000 बाय करने की बात कर रहे हैं और ये अभी तक का लार्जेस्ट सिंगल लीप 1A ऑर्डर है जो कि अभी तक दिया गया है इंडिगो के द्वारा, क्योंकि इंडिगो भी अपने आप को एक्सपेंड करने में लगी है। और इस एग्रीमेंट में ये होने वाला है कि सीएफएम जो है, अभी इंडिगो ने बोला है कि हम लोग बाय तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ हम लोग रिपेयर भी करने वाले हैं। तो ये भी एक एमआरओ फैसिलिटी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये सीएफएम बोल रही है, ये जो कंपनी इंटरनेशनल कंपनी जिसके ऊपर जीई एरोस्पेस और साफरान का हाथ है 50-50%, सीएफएम सपोर्ट करने वाली है एमआरओ फैसिलिटी को जो कि इसका इंडिगो का बेंगलुरु में है। तो ये इसको सपोर्ट देगी। फिर लॉन्ग टर्म मटेरियल सर्विसेज पैक्ट ओवर द स्पेयर पार्ट हो गया, डिस्पैच रिलायबिलिटी हो गया। तो अभी इंडिगो का क्या है कि इंडिगो की कई बार फ्लाइट्स जो होती हैं, फ्लाइटों में कोई ना कोई पार्ट खराब होता रहता है, तो टाइमली सीएफएम उसको मॉनिटर करती रहेगी। कोई पार्ट खराब है तो उसको सप्लाई भी करेगी जिससे इंडिगो की जो सर्विसेज हैं फ्लाइट की वो उसमें डिले ना हो। तो ये एक यहाँ पे बड़ा प्लान देखने को मिल रहा है। इंडिगो जो है सीएफएम के साथ काम कर रही है और इनडायरेक्ट वे में इंडिगो को भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इंडिगो बाय भी कर रही है और ये इंडिगो रिपेयर भी करेगी। तो दोनों साइड से इंडिगो को भी लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। और इंडिगो का जो रिलायंस ऑन सीएफएम इंजन्स अक्रॉस ऑल एक्सपेंडिंग नैरो बॉडी फ्लीट, तो जितनी भी इसके पास ये वाली जो फ्लाइट है ना 510 एयरबस, ये जो A20 जो है इसके जो क्वांटिटी है मतलब 300 के आसपास है, इसको ये बढ़ा के और भी बढ़ाने वाले 510 करने का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं जो नैरो फ्लीट बॉडी है जो इंडिगो की। तो इसके बारे में भी कुछ इस तरीके की ये इंजन जो है बाय करने की बात करिए इंडिगो। तो ये कुछ आप देख सकते हो, ये बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारा जो है एरोस्पेस सेक्टर ग्रो कर रहा है, ध्यान दे सकते हो। और भी बड़ी डेवलपमेंट आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।